3.10, तो L कितना है हमारा? 39.5, L equals to 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम A। आगे बोलता है व्हेन द रजिस्टर Y, अच्छा ऊपर वाले R और S नहीं लिए इसने, यहां बोला है X और इसको बोला है Y, 2 रजिस्टर्स हैं X और Y। Point is found to be 39.5 centimeter from the end A when the resistor Y is of 12.5 ohm। Y की वैल्यू कितनी है? 12.5 ओम। देखो हम रजिस्टर को R में कनेक्ट करते हैं, कंसीडर करते हैं, यहाँ X Y भी आ गए, PQRS थे अभी तक, X Y भी आ गए। When the resistor Y is of 12.5 ohm, इस कंडीशन के लिए 12.5 है। आगे बोला डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ X, X को निकालना है। आगे बढ़ते हैं, पहले Why are the connections between registers in a Wheatstone or meter bridge made of thick copper strips? तो पहले एक क्वेश्चन इसने अलग से पूछा है थ्योरेटिकल, Why are the connections between registers in a Wheatstone or meter bridge made of thick copper strips? क्यों बनाते हैं उसको थिक, क्यों बनाते हैं कॉपर स्ट्रिप का, कॉपर का ही क्यों बनाते हैं, और उसमें भी फॉर रिड्यूसिंग द रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस? ऑफ दी वायर, वायर के रेजिस्टेंस को रिड्यूस करने के लिए हम स्ट्रिप यूज करते हैं। आगे डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज अबव इफ X एंड Y आर इंटरचेंज। अगर दोनों को इंटरचेंज कर देंगे तब क्या होगा? नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स इफ द गैल्वेनोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज एट द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज? कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट, वुड द गैल्वेनोमीटर शो एनी करंट? क्या उस कंडीशन में करंट, गैल्वेनोमीटर कोई करंट को शो करेगा? तो यहाँ पे चलिए, तो पहले बात करते हैं इसका। देखो स्ट्रिप वाला तो आंसर आ गया, बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज अबव इफ X एंड Y आर इंटरचेंज। तो पहले इसके अकॉर्डिंग कंडीशन बनाते हैं। देखो ये L है, तो ये कितना बचेगा? 100 माइनस L। तो Y, तो फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ के अकॉर्डिंग? X अपॉन L इक्वल टू Y अपॉन 100 माइनस L। याद रखो, इस तरह से फॉर्मूले को याद करो, ना कि डायरेक्ट ये, इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। ऐसे याद रखो फॉर्मूले को, X अपॉन L इक्वल टू Y अपॉन 100 माइनस L। X की वैल्यू निकालना है शायद, Y गिवन है ना, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ X, X को निकालना है, तो X को निकालते हैं। तो X इक्वल टू L और Y की वैल्यू 12.5 अपॉन 100। अच्छा L की वैल्यू भी गिवन है, साथ साथ रखते हैं। देखो X इक्वल टू LY अपॉन 100 माइनस L। L की वैल्यू 39.5 मल्टीप्लाई 12.5 अपॉन 100 माइनस L, 100 माइनस 39.5, तो ये 40.5 आ जाएगा। ये करोगे तो आंसर आ जाएगा, है ना। देखो बस यही करना है, ये आएगा 39.5 मल्टीप्लाई 12.5। एक बात और बोल दूं, एग्जाम में, CBSE एग्जाम में जब हम कंडक्ट होता है एग्जाम, तो उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैलकुलेशन इजी रखते हैं। कैलकुलेशन इजी का मतलब क्या है कि जो डिजिट हमारी डेसिमल में है उसको थोड़ा इजी रखते हैं ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए। अगर डिजिट बड़ी भी होंगी तो वो ऐसा रखते हैं, अगर कभी इस तरह की आए तो चलो कर लेते हैं इसको, तो ये आएगा 40.5। कैंसिल करें, 25 से कर ले,
25 डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, मैंने 60, देखो ये आएगा तो 60.5 बचेगा, 39.5 को लेस करेंगे तो 60.5। अच्छा इसके बाद 25 से इसको कैंसिल करें, 25 2 जा 50, 10 बचता है, नहीं 5 से कैंसिल करना होगा, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, ये 121, इसको कैंसिल कर लें, 5 7 जा 35, 5 9 जा 45, इसके बाद 9 और 7 16, ये नहीं कैंसिल होगा, फिर से 2 1 3 5 8, ये आती है हमारी फ्रैक्शन 79 मल्टीप्लाई 12.5 अपॉन 121, 11 नहीं, बच्चों इसको कर लेना कैलकुलेट, दोनों की मल्टीप्लाई होगी, बस यही है, अब लास्ट में कुछ कैंसिल वगैरह नहीं हो रहा। 5 अभी देखो इसमें क्या है, x अपॉन एल वाई अपॉन 100 माइनस एल, फिर क्या होने वाला है, देयरफॉर y अपॉन, फिर डायग्राम ऐसे बनेगा बच्चे इसका, इसी में ही कर देता हूं बस, x की जगह तो y आ जाता है और y की जगह x, इस तरह से। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेशन करने के बाद ये आ गया, पहले देखो x यहाँ पे था y वहां पे, तो x अपॉन एल वाई अपॉन 100 माइनस एल, लेकिन इस बार पोजीशन इंटरचेंज की तो y अपॉन एल इक्वल्स टू x अपॉन 100 माइनस एल, इस बार वैल्यू इस बार भी किसकी निकालनी है, x की ही निकालनी है। चलिए y की वैल्यू कितनी है, और 12.5 अपॉन l कितना है 39.5 इक्वल्स टू x निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा 60.5, 100 माइनस एल करने के बाद, है ना, तो x इक्वल्स टू 60.5 मल्टीप्लाई 12.5 अपॉन 39.5, 5 से तो दोबारा से कैंसिल हो ही जाएगा, 5 1 जा 5 7 जा 35, डेसिमल कैंसिल करते हैं, 5 7 जा 35, कितना बचता है 4, और 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 2 5 5 जा, अब ये आता है मल्टीप्लाई करो, 25 5 जा 125, 79, डेसिमल कहाँ पे, ये, तो इसको कैलकुलेट कर लेना, और कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर कितना आता है 60.5, 6 पे, रवि इसमें एल ही तो फाइंड करनी है। हाँ बच्चों, बस अब इसको आगे कैलकुलेशन करना है, जो भी आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे करते हैं, आगे बोल रहा है व्हाट हैपेंस इफ द गैल्वेनोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज एट द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज। अगर हम दोनों को चेंज कर देते हैं, किस किस को चेंज किया है, गैल्वेनोमीटर को और सेल को, क्योंकि सेल इसमें कहाँ है अभी फिलहाल, ये वाली है, लेकिन हम इसकी जगह क्या करें, हमें ये करना है जो मैं पहले बताया था एक वीडियो में आपको, ये हमारा इस तरह से रेजिस्टेंस
दूसरा रेजिस्टेंस, और ये इस तरह, इस तरह से। ये हमारी सपोज वायर है, ये मीटर ब्रिज। अब हमें क्या करना है, जो पहले यहां पे कनेक्ट करते थे किसको, गैल्वेनोमीटर को, लेकिन इस बार क्या कनेक्ट करना है, यहां से, यहां सपोज डी पॉइंट है, इस बार यहां पे कनेक्ट किया किसको, सेल को, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच किस किस का, यहां पे और यहां पे कनेक्ट किया गैल्वेनोमीटर को, इस तरह से। तो क्या फर्क पड़ने वाला है, क्या दोनों की पोजीशन में चेंज होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बता रहा हूं बच्चों। अगर आपने एग्जैक्ट डी पर ही कनेक्ट किया है, देखो बैलेंस पॉइंट उसने बोला है एट बैलेंस पॉइंट, बैलेंस पॉइंट आर इंटरचेंज एट द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज, है ना, सेल आर इंटरचेंज, दोनों को इंटरचेंज करें बैलेंस पॉइंट पर। तो भाई मन में क्या आ रहा होगा, सोचो जरा, दोनों डायग्राम मैंने बनाए कि सर गैल्वेनोमीटर को तो हम मीटर ब्रिज की वायर पर एडजस्ट करते थे, तब बैलेंस पॉइंट आता था। बैलेंस पॉइंट का मतलब नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा इस पॉइंट पर कनेक्ट करने के बाद। किसको, जॉकी को बताया था। ऐसे टच करते हुए चलते हैं, पहली बार लेफ्ट फिर राइट, तो डिफ्लेक्शन एक बार लेफ्ट आएगा, दूसरी बार राइट, या आपने इसके कनेक्शन उल्टे किए हुए हैं, तो हो सकता है पहली बार जब यहां पे कनेक्ट किया राइट, तो यहां पे कनेक्ट करोगे तो लेफ्ट। मतलब क्या है लेफ्ट राइट से, कि कनेक्शन जब हमने किया तो यहां पे अगर कनेक्ट करते हैं तो ये पहले वीडियो बता चुका हूं, जिसको देखना है वो पहले वाली देख लेना मीटर ब्रिज की। तो इस तरह से एडजस्टमेंट करें। अगर आपने बैलेंस पॉइंट निकाला हुआ है और उसके बाद आप पोजीशन इंटरचेंज करते हो गैल्वेनोमीटर को, तो सेल की जगह, पहले सेल यहां थी, यहां भी कर सकते हो। उसके मन में आया सर पहले यहां है, अब आपने ऊपर कर दिया, क्योंकि ये कॉपर स्ट्रिप है, बीच में कहीं भी कर सकते हो, यहां से लेके यहां पर सेल को कहीं भी कर सकते हैं। तो मैंने सेल को यहां पे किया, सेल की जगह गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर की जगह सेल। तो क्या आप फर्क पड़ेगा बैलेंस पॉइंट पर, नहीं, इस बार भी गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं होगी। उसने पूछा है कि क्या गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो होगी, इस कंडीशन में नहीं होगी, ये याद रखना। अगर एग्जैक्ट पहले आप बैलेंस पॉइंट निकालते हैं और बैलेंस पॉइंट पर उनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर देते हैं, तो हमारा गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आने वाला है। एक बात और, इसी क्वेश्चन में वो और किस तरह से दे सकता है। जैसे ये क्वेश्चन है तो बच्चों वो अननोन रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस बॉक्स बोल देता है कि एक बार लेंथ इतना आती है, बैलेंस लेंथ, मैंने बोला कि एक बार लेंथ इतना आती है, बैलेंस लेंथ इतना आती है फ्रॉम ए, बता दिया है। उसके बाद उसने बोला, अब मैं तुमसे पूछूंगा बच्चों, आंसर देना, देखते हैं कौन बताता है। जो इसका आंसर देगा समझ जाना वो समझ गया है इसके कॉन्सेप्ट को, मीटर ब्रिज के। उसने कहा है यहां पे एक गैल्वेनोमीटर और यहां पर एडजस्ट होती है इसकी बैलेंस लेंथ, बैलेंस पॉइंट हमें ये मिलता है, तो एल लेंथ आएगी यहां तक वो हो सकता है वो मैग्नीट्यूड दे, डिजिट दे, वो लैंग्वेज बना के देगा। कॉन्सेप्ट जो है उसको समझना है। अब उसने आगे बोला, इफ वी कनेक्ट अनदर रजिस्टर, और हो सकता है वो वैल्यू दे 1 ohm 2 ohm 3 ohm, देन इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन टू एक्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन एक्स के साथ कनेक्ट किया, देन द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट 10 सेंटीमीटर, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वाई। अब बच्चों पहली कंडीशन में वाई निकाल लिया, सारी बातें थी, लेकिन जब उसने कहा पैरेलल में एक और रजिस्टर कनेक्ट किया तो 10 सेंटीमीटर ये शिफ्ट होता है, तब वाई को निकालना है। अब कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा सर ये तो पता चले किधर से, 10 सेंटीमीटर जो शिफ्ट हुआ है वो इस साइड में हुआ है या इधर। तो बच्चों मुझे बताओ अब 10 सेंटीमीटर किधर शिफ्ट होगा, जिससे पूछूंगा। इफ वी कनेक्ट, देखो यहां पे किधर शिफ्ट होगा, वो लेफ्ट साइड। कब, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में था। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो ये वाला फॉर्मूला है, लेकिन अगर हमने सीरीज में कनेक्ट किया, पैरेलल में लेफ्ट होगा, एक था पहले से, एक और सीरीज इसको
डिस्कनेक्ट किया और यहाँ पे कनेक्ट किया, अब दोनों सीरीज में हो गए, तो अब क्या होगा, L + 10 हो जाएगा। याद रखना L + 10, तो इसका फॉर्मूला मैं ये कहता हूं रटो मत, सीधा याद रखो, ये रेजिस्टेंस अपॉन इस रेजिस्टेंस की लेंथ, मीन्स ये रेजिस्टेंस क्या है, वायर, तो वायर की लेंथ, वो रेशो निकाल चुके रेसिस्टिविटी की टर्म में, अपॉन वाई अपॉन ये वाली। अगर कुछ बच्चे ऐसा समझते हैं, कई बार वो लैंग्वेज में दे देता है, फ्रॉम बी द लेंथ ऑफ द बैलेंस पॉइंट फ्रॉम बी इज L, मीन्स उसने दी वैल्यू दी सपोज 5 सेंटीमीटर या 25, अब बच्चों ने रटा हुआ है वही कि ये L, दूसरा 100 - L, तो वहां पे गड़बड़ कर जाते हो। समझ आ गया होगा मेरे, मैं समझता हूं अब। तो याद रखो हमेशा R अपॉन L तो Y अपॉन 100 - L, अगर Y अपॉन L है तो X अपॉन 100 - L करना होगा, इसलिए रटो मत, इस तरह समझ के चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन,